हमारे धर्म में, सनातन धर्म में गौ को मां बोला जाता है और मुगल साम्राज्य में जो है इत्र को महान माना जाता है। तो मुझे तो अब ये अखिलेश यादव जी के परिवार पर या अखिलेश यादव जी का जो उसमें यही लगता है कि इन्होंने, हो सकता है इनके किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया हो कि मुसलमान हो गए होंगे, तो इसलिए उनको दुर्गंध तो आना स्वाभाविक है। तो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं आप, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमें चेताने का कार्य ना करें। तो जैसे केजरीवाल जी को योगी जी ने उखाड़ फेंका है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उखाड़ फेंका है, बारी अब आपकी है। अगर इतने ही बयान देने वाले हैं तो आप यहाँ से बांग्लादेश या पाकिस्तान की टिकट कटा लें, पैसे ना हो तो हमसे ले लें। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन बने हुए सभी में आक्रोश पैदा हो गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय मैं अलीगढ़ में मौजूद हूं और अलीगढ़ में हिंदुवादी नेताओं में जो अखिलेश यादव के द्वारा जो दिया गया बयान है कि जिसको दुर्गंध पसंद है वे गौशाला का निर्माण कराते हैं, हमें तो इत्र पसंद है इसीलिए हम इत्र पार्क बनवा रहे हैं। हमारे पास कुछ हिंदुवादी नेता मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि जो अखिलेश यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। शांतनु गुप्ता। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो बयान आया है कि जिनको दुर्गंध पसंद है वे गौशाला का निर्माण करा रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये सिर्फ धर्म की बात है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में गौ को मां बोला जाता है और मुगल साम्राज्य में जो है इत्र को महान माना जाता है। तो जो जिस धर्म को मानेगा वो उसी धर्म की तो अनुयायी करेगा। जैसा कि कहते हैं कि वो अखिलेश यादव भी यदुवंशी हैं। यदुवंश में देखा जा रहा है कि भाई गांव से बड़ा प्रेम है, और जहां तक मैं समझता हूं कि यदुवंशियों का ज्यादातर जो गांव को लेकर व्यापार है, दूध का व्यापार है, दही का व्यापार है, जितना व्यापार होता है सब वही लोग करते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं में से ही कुछ लोग मुस्लिम बने, उन्हीं में से कुछ लोग हम हिंदुओं को बचा के भी लेके आए। तो जो बचा के लेके आए तो हम सनातनी हो गए, और जो क्या कहते हैं इस्लाम धर्म जिन्होंने कर लिया तो वो सुन्नी मुसलमान हो गए। तो मुझे तो अब ये अखिलेश यादव जी के परिवार पर या अखिलेश यादव जी का जो उसमें यही लगता है कि इन्होंने, हो सकता है इनके किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया होगा, लेकिन राहुल गांधी जी की तरह से ये लोग जो है पारसीन हैं, लेकिन हिंदुओं की वो महत्वता की बात करने जरूर लगे हैं। नहीं तो यादव ही केवल एक अपने आप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गायों को और भैंसों को पालने का काम करते हैं। तो ये लोग तो गायों की जो हम जिसको कहना चाहिए जो गोबर है वो हमारे पुराने जो जमाने में उसी से घर को लीपा जाता था, पोता जाता था, उसी में ही चूल्हा बनता था। उससे पवित्र चीज कोई नहीं है, और आज उनको इसी में दुर्गंध आ रही है। तो ये तो केवल एक यही आता है ना कि मुसलमान हो गए होंगे, तो इसलिए उनको दुर्गंध तो आना स्वाभाविक है। जैसा कि आपने बताया, शांतनु जी का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपना धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए उनको गाय के गौशाला से दुर्गंध पैदा हो रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम गौरव सारस्वत है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय हिंदू युवानी से। मैं अखिलेश यादव जी को ये कहूंगा कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, पर चुनाव लड़े बहुत बढ़िया लड़े, पर ये जो हम जो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमें चेताने का कार्य ना करें। और आप एक बात कह रहे हैं कि हम इत्र का बनाने का कार्य कर रहे हैं और योगी जी गौशाला का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो इत्र वाले हैं वो आपके जो साथी थे जैन साहब कानपुर वाले, उनकी गड्डी जो छिनी गई थी, जो मिली थी, जो मशीनें तक जो फेल हो गई थी, वो आप सही कह रहे हैं, आप इत्र बनाने का ही काम करते हैं। आप एक बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं इस टाइम, और मैं समझता हूँ जैसे केजरीवाल जी को योगी जी ने उखाड़ फेंका है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उखाड़ फेंका है, बारी अब आपकी है। आप यूपी में यहाँ पर बिल्कुल चुनाव नहीं जीत सकते। और रही बात कि आप अगर इतने ही बयान देने वाले हैं तो आप यहाँ से बांग्लादेश या पाकिस्तान की टिकट कटा लें, पैसे ना हो तो हमसे ले लें। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयानों पर जिस तरीके का आक्रोश हिंदुवादी नेताओं में देखा जा रहा है, और भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं विकास मोहन भगत जी। विकास जी, जो आपने देखा है कि अखिलेश यादव का जो बयान आया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा ये राजनीति थोड़ी ढंग से करे और ईश्वर इनको एक सद्बुद्धि दे। ये इत्र और उसमें गोबर की बदबू में अभी तक समानता ही नहीं कर पाए कौन सी चीज क्या है। और हमारे तो अब नौ दुर्गे आ रहे हैं, इसमें कंडी का प्रयोग होगा, है वो भी गोबर से बनती है। और हम ये चाहते हैं माता रानी इनको सद्बुद्धि दे और ये राजनीति ने सही करें, मुसलमानों के पक्ष में कम और हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा करें।
जैसा कि आपने देखा कि हिंदुवादी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि आगामी नवरात्रों का त्योहार आने वाला है। इस त्योहार पर जो गांव के उपले से जो कंडी का प्रयोग पूजा में कहीं ना कहीं किया जाता है, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा माता रानी इनको सद्बुद्धि दे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के बयान को लेकर सनातनी हिंदू धर्म में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। मैं IBC 24 से आकाशवाणी अमृतसर की प्रवीण गुप्ता के साथ।